बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जजेस की तैनाती के हवाले से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में जजेस 2022 में बड़ी तादाद में रिटायर हो रहे हैं और जो नए आने वाले जजेस हैं उनका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, किस तरीके से उनको तैनात किया जाए। बड़ी अहम चीज़ों के हवाले से जो एक इजलास में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने ना सिर्फ अपना मौक़िफ़ पूरी कौम के सामने रखा है कि किस तरह जजेस को अपॉइंट होना चाहिए, किस तरह की चीज़ों को देखना चाहिए। ये एक अहम इजलास हुआ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने इस बात पर जोर दिया कि जजों को आला अदालतों में तैनात करते वक्त उनमें मखसूस काबिलियत की मौजूदगी के साथ साथ उन अदालतों की ज़रूरियात को भी मद्देनज़र रखना चाहिए जहां उनका तकर्रुर किया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि जैसे कोई हाई कोर्ट है, वहाँ पर सिविल केसेस को सुनने वाले जो जजेस थे वो रिटायर हो गए हैं और वहाँ पर सिविल केसेस को सुनने वाले जजेस की कमी है। तो हमने जब वहाँ पर तैनाती करनी है तो हमने देखना है कि हम वो जज लेकर आएँ जो सिविल कानून पर अबूर रखता हो। जहाँ पर फौजदारी कवानीन के हवाले से जजेस की ज़रूरत है, वहाँ हम देखें कि फौजदारी कानून के हवाले से हम जज को लेकर आएँ ताकि कोई जो ये गैप है वो ख़त्म हो और जो आपस में एक मवाजना है वो तवाज़ुन बरकरार रह सके। और ये ऐसी चीज़ है जिसको बदकिस्मती से माजी में हमारे जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है या जो चीफ जस्टिस गुजरे हैं उन्होंने नज़रअंदाज किया। इस वजह से कई हाई कोर्ट्स हैं वहाँ पर ज़्यादा जजेस क्रिमिनल के बैठे हैं, फौजदारी लॉ के। कहीं पे जैसे सिंध हाई कोर्ट है वहाँ पर जो कॉरपोरेट लॉ के ज़्यादा जजेस बैठे हैं, फौजदारी का कोई नहीं है। बलूचिस्तान, पेशावर, ये एक बड़ा मसला था जिस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने आवाज़ उठाई है और उसका हल बताया है। उन्होंने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स कमेटी की 9 मार्च को होने वाले इजलास में ये चीज़ें सामने रखी, जिसमें जस्टिस मकबूल बाकर साहब, साबिक जज सरमद जलाल उस्मानी साहब, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और खालिद जावेद खान साहब और पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदा अख्तर हुसैन ने भी शिरकत की। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में सिविल कानून में महारत रखने वाले जजों की कमी पर रोशनी डाली। उन्होंने मजीद कहा कि बेंच के दीगर 2 माहिरीन में से एक अगले साल रिटायर हो जाएगा। 2 ही सिविल कानून के माहिर हैं और उनमें से एक जो सिविल कानून का माहिर है लाहौर हाई कोर्ट में वो तो रिटायर हो जाएगा। इस वजह से जब हमने लाहौर हाई कोर्ट में तैनाती करनी है तो हमने देखना है कि वहाँ सिविल लॉ की ज़रूरत है, वहाँ पर सिविल कानून से रिलेटेड जजेस को आना चाहिए। कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इस बात पर भी अफसोस का इज़हार किया कि सिंध हाई कोर्ट में फौजदारी कानून में महारत रखने वाले जजों की कमी है। उनमें से चंद के अलावा बाकी सबको कारपोरेट, आइनी या सिविल मामलात में महारत हासिल है, लेकिन फौजदारी कवानीन में महारत में बहुत कम वहाँ पर तैनातियाँ हुई। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही 3 असामियाँ खाली हो जाएंगी, उनमें से एक यकीनी और 2 मुतवक्के हैं। क्या कमीशन के चेयरमैन होने के नाते वो हर असामी पर मुतअद्दिद नामजदगियाँ तलब करेंगे। वो एक नामजदगी नहीं होगी कि किसी एक को नामजद करेंगे और उसी पर ही वोटिंग करवाएंगे, वो मुतअद्दिद नामजदगियाँ रखेंगे ताकि हम किसी बेहतर ऑप्शन की तरफ जाएँ। और उम्मीद है कि मुनासिब राय के साथ कमीशन के अरकान बेहतर फैसला करेंगे। इजलास के दौरान जो साबिक जज हैं सरमद जलाल उस्मानी, उन्होंने जजेस के तकर्रुर के हवाले से अंग्रेज़ों के वज़ा करदा म्यार का हवाला दिया, जिसके मुताबिक एक जज को सबसे पहले और सबसे आखिर में एक शरीफ नफ्स इंसान होना चाहिए और दीगर खूबियाँ इसके मुताबिक हों। अगर कोई जज मगरूर है, घुमंड है, वो अपने आप को ऐसी चीज़ समझता है कि बाकी जो सारे उनके सामने वकील पेश होने आते हैं, हमने देखा है कई जजेस का रवैया ऐसा है कि वो इतने घमंड हैं, वो सिर्फ अपनी बात करते हैं। मैं ये करता हूँ, मैंने ये किताबें पढ़ी हैं, मैं इन किताबों का हवाला देता हूँ, मैंने ये जजमेंट लिखी है। वो सिर्फ अपनी बात करते हैं, आगे चाहे जो जितनी अच्छी बहस क्यों ना कर रहा हो उसमें से कीड़े निकालने हैं। ये बदकिस्मती और ये इस वक्त हमारी सुपीरियर जुडिशरी में ऐसे जो ऑनरेबल जजेस बैठे हैं जो सिर्फ अपनी बात करते हैं। उस पर साबिक जज सरमद जलाल उस्मानी साहब ने कहा कि जजेस के तकर्रुर के हवाले से हमने ये अंग्रेज़ों का, हालांकि ये तो हमारा इस्लामिक लॉ का कंसेप्ट था, लेकिन
अंग्रेज़ इस वक्त इसके मुताबिक काम करते हैं कि वो सबसे पहले देखते हैं कि वो शरीफ नफ्स इंसान है और दीगर खूबियाँ उसके मुताबिक होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उसका रवैया एक जज जैसा होना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि वो हर एक को गौर से सुने और वकला के साथ शाइस्ता बर्ताव रखने की सलाहियत का मालिक हो। उनका टेम्परामेंट वो हाई ना हो जाए, वो अपना टेम्परामेंट लूज़ ना कर बैठें और वो कानून के मुताबिक सबको सुने। सरमद जलाल उस्मानी साहब ने कहा कि जज को मुल्की कवानीन का इल्म होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो उससे अच्छी तरह से ना जानते हों उस वक्त तक वो उस पर अमल दरामद नहीं करवा सकेंगे। सरमद जलाल उस्मानी साहब का ये भी कहना था कि अगर हम ये देखें कि कोई बैरून मुल्क से पढ़ के आया है और उसको बैरून मुल्क के कवानीन पर अबूर हासिल है और मुल्की कवानीन पर ज़्यादा अबूर हासिल नहीं है, तो वो हमारे किस काम का? वो उसने जो जुडिशरी में जॉब करनी है या खिदमात सर अंजाम देनी है तो वो पाकिस्तान में देनी है। वो अगर बैरून मुल्क का है तो वो हमारे किसी काम का नहीं है, वो फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। तो उन्होंने कहा कि इस वक्त तक वो उस पर अमल दरामद नहीं करवा सकेंगे जब तक उनको खुद अबूर हासिल नहीं होगा। उन्होंने मज़ीद ये कहा कि पहला मेयार अहलियत के साथ साथ दयानतदारी होना चाहिए कि उसका किरदार कैसा है। साबिक जज ने यह भी मशवरा दिया कि जैसे जैसे शफाफियत का मुतालबा बढ़ रहा है तमाम चीज़ें तहरीरी तौर पर पेश की जानी चाहिए और उनसे बाकायदा सवाल जवाब पूछने चाहिए और बाकायदा उसका जो प्रीवियस कंडक्ट है बतौर वकील वो देखना चाहिए कि वो वकील कैसा है, उसके बारे में क्या राय पाई जाती है, क्या वो करप्ट तो नहीं है, क्या उसने गलत केसेस में तो नहीं हाथ डाला हुआ। ये सारी चीज़ें सरमद जलाल उस्मानी साहब का कहना था कि वो देखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो इस तजवीज़ से इत्फाक नहीं करते कि जजेस के लिए तहरीरी इम्तहान होना चाहिए, क्योंकि ये सिविल सर्विस की तकर्री नहीं होती। जस्टिस मकबूल बाकर साहब का कहना था कि इजलास की तवज्जो इस बात पर होनी चाहिए कि मुख्तलिफ खूबियों का जायज़ा कैसे लिया जाए ताकि उम्मीदवारों की दर्जा बंदी के लिए मेयारात वज़ा किए जा सकें, जिसमें कुछ मारूजी पैमाइश में मबनी तरीक़ाकार भी शामिल हो। उन्होंने मुशाहिदा किया कि असल सवाल ये है कि उन मेयारात को कैसे लागू किया जाए। उन्होंने सवाल किया कि क्या खाली होने वाले हर ओहदे के लिए सिर्फ़ एक नामजदगी होनी चाहिए और क्या नामजदगी चीफ जस्टिस की जानिब से ही होनी चाहिए या बार के नुमाइंदों समेत दीगर अराकीन की जानिब से भी नामजदगी होनी चाहिए। अटारनी जनरल खालिद जावेद खान साहब ने कहा कि अगर सीनियरिटी एक खुद कार म्यार नहीं है तो यकीनन हमें कुछ म्यारात तय करने की ज़रूरत है और म्यार सिर्फ तकाबली तनाजुर में ही तय हो सकता है। अटारनी जनरल साहब ने इस बात पर जोर दिया कि जो ये मामला है कि हमने सिर्फ सीनियरिटी की बुनियाद पर ही जजेस को ऊपर लेकर आना है, अभी जैसे जस्टिस आयशा मलिक साहबा का मामला था उस पर बार कौंसिल ने भी बड़ी आवाज़ उठाई, काजी फैज़िसा साहब और जस्टिस मकबूल बाकर साहब बहुत ज़्यादा इसके ऊपर तनकीद की गई और कहा गया कि सीनियरिटी की बुनियाद पर जजेस को लाया जाए, सिर्फ सीनियरिटी ही वो असूल है जिसकी बुनियाद पर जजेस को तैनात किया जा सकता है। तो उस पर उनका कहना था कि ये सीनियरिटी क्या है, क्या हमें सिर्फ सीनियरिटी को ही देखना है या हमने कोई तरीक़ाकार वज़ा करना है, हमने चीज़ों को बेहतर अंदाज में चलाने की कोशिश करनी है। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि हमें कुछ म्यारात तय करने की ज़रूरत है और म्यार सिर्फ जो कंपैरिजन है उसमें ही हो सकता है। हम देखें कि कौन मुताला किसका अच्छा है, किसकी शख्सियत अच्छी है, कौन किसके बारे में दयानतदार होना समझा जाता है, हम इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। सिर्फ सीनियरिटी की बुनियाद पर हमने किसी को सुप्रीम कोर्ट लेकर आना है तो ये चीज़ें हमारे निज़ाम को तबाह कर देंगी और ये सारी चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होंगी। अटॉर्नी जनरल साहब ने साथ ये भी कहा कि अगर सिर्फ एक ही नाम तजवीज़ किया जाए तो उसका मुवाजना करना बहुत मुश्किल होता है, ख़ास तौर पर जब मामला सुप्रीम कोर्ट में तकरीरियों का हो तो एक से ज़ायद नाम सामने आने चाहिए, उनमें फिर कंपैरिजन हो और वो कंपैरिजन सीनियरिटी की बुनियाद पर ना हो। उस कंपैरिजन में मुख्तलिफ़ चीज़ें देखी जाएँ, मुख्तलिफ़ चीज़ों का मुवाजना किया जाए और मुख्तलिफ़ चीज़ों का मुवाजना करने के बाद ही फ़ैसला किया जाए कि आया वो इस काबिल है इस तकरीरी के लिए या नहीं है। तो उस पर जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि मैं अपने जो कमीशन के मेंबरान हैं उनको यकीन दहानी करवाता हूं कि हम इंशाल्लाह सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे और जजेस की तैनाती का जो अमल है उसको साफ़ और शफाफ बनाने के लिए हम अपनी पूरी जिद्दोजहद करेंगे और इंशाल्लाह हम इस मामले में कामयाब होंगे। तो मैं समझता हूँ कि उमर अता बंदयाल साहब ने ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि मेंबरान को एतमाद में लेना, उनकी राय लेना और उसके बाद उनकी राय लेने के बाद फ़ैसले करना और तैनातियाँ करना, यही मुशावरती सबसे बेहतर अमल है। देखते हैं क्या होता है, मज़ीद क्या तफसीलात होंगी, जो भी होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।